रक्षा मंत्रालय के ऐसा ऐसा कारनामा हम कर दिए हैं। अब करने के बाद तो भाई साहब न्यूज तो बनना ही था, न्यूज बनना था। इधर अरब देश वाले, इस्लामिक कंट्री वाले सोच रहे थे हम नाटो बनाएंगे। इजराइल बोला बना नाटो, बना देखते हैं। अब वो सब अलग ही डरे पड़े हैं कि भाई मेरा नाटो का क्या मतलब रहेगा यार, ऐसे ऐसे सिस्टम बना के तैयार हो जाएंगे। न्यूज में एकदम पूरा हो गया, इजराइल एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम रेडी मिलिट्री यूज दिस ईयर, तरह तरह की न्यूज वायरल हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको मैप में समझने की कोशिश करिए। इजराइल जिसका बात हम लोग करते हैं, ये छोटू सा देश है, यहां पर आपको दिख रहा होगा मैप, एकदम छोटा सा, जूम करने के बाद दिखेगा। ये छोटा सा देश है भाई, और वो इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। यानी मात्र 1 करोड़ का जनता है, दुश्मन तो कहा नहीं जा सकता, हम लोग का भी दुश्मन वैसे कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर पर हमला किया था, पता है आप लोगों को? अब कतर पर हमला किया था, अब कतर वाले भी उस पर हमला कर सकते थे बट किए नहीं। अब आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा कि घर में देखिएगा, जैसे होता ना, ये कोई बेटा है जो बहुत नालायक है, बहुत बदमाश है, लड़ते झगड़ते रहता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, बहुत पैसा कमाता है, तो घर वाले उसको थोड़ा फैमिली में सोचता है यार छोड़ दो यार, छूट दे दो। तो अमेरिका इसको क्यों पालता है पता है? यानी अमेरिका ये कुछ भी करता है, पूरे दुनिया को धमकी दे दिया कि मेरा कहीं भी एनिमी रहेगा तो हम मारेंगे, चाहे दुनिया के किसी देश में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो मेरा एनिमी तुम रखो ही नहीं, सीधी सी बात है, मेरा जो दुश्मन है उसको रखोगे, हम वहां जाकर मारेंगे। अमेरिका क्या बोला? चुप, कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा समझदार बढ़िया बेटा है। ठीक है, तो वैसे इजराइल भारत के साथ भी है और भारत भी इजराइल का समर्थन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है। अब बनाया कैसे है, किसने बनाया? इसीलिए अमेरिका इस पर ज्यादा उतावले नहीं होता। कतर, आपको पता है कतर पर अमेरिका का भी एयरबेस है, कतर पर हमला कर दिया, फिर भी अमेरिका का चू तक आवाज नहीं निकला। क्यों? क्योंकि पता है कि ये इसको ठीक है यार, छुट्टा छोड़ के इसको रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी उधर से। हाँ, एक न्यूज आप लोग अभी 1-2 दिन में सुने होंगे, नहीं तो हम उसको कवर करेंगे। अब जैसे ही भारत पर, जैसे मतलब पाकिस्तान पर अगर अब कोई देश हमला करता है, जैसे हम लोग पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तो वो हमला जो है ना, दुबई यानी सऊदी अरब भी अपने ऊपर मानेगा कि पाकिस्तान पर हमला किया, हम दोनों भाई भाई हैं, मतलब मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि यहां पर एक साइन हुआ है म्यूचुअल डिफेंस फैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें अब अगर सऊदी पर कोई हमला करता तो पाकिस्तान समझेगा कि मेरे ऊपर भी हमला हुआ, और अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो सऊदी सोचेगा मेरे ऊपर हमला हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगा दोनों देख लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम तो इतना तैयार हो गया, इतना तगड़ा कि कुछ कहने की बात नहीं है। जैसे देख सकते हैं, लेजर लाइट से मार के देगा एकदम ध्वस्त करके। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा, ये इजराइल के मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने ही आकर बताया था। ये इस तरह से इजराइल का जो नया आयरन भीम ड्रोन है, इसके अलावा मिसाइल, रॉकेट, मार्टर सबको मार सकता है। ठीक है, धीमी गति से चलने वाले खतरे, यानी केवल ड्रोन को मार गिरने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ये हैं। हूती विद्रोही, मतलब जितने भी इसके दुश्मन हैं, जैसे मैप में आप लोगों को अभी दिखाए हम, इसका जितना भी दुश्मन है, सारे दुश्मन को ये कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर, यहां मैप थोड़ा सा छोटा है ना, आई और बढ़िया से दिखाते हैं। देखिए, ये है इजराइल है। ठीक है, ये इजराइल है। अब देखिए, जितना भी इसका दुश्मन है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, जहां भी लेबनान है, यमन है, जहां हुती रहते हैं, ये सबको टारगेट कर सकता है, सबको 100 किलोमीटर तक वहीं मार के गिरा दिया जाएगा। अब इसमें समझ में सोचने वाली बात है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर उसमें तो लाखों करोड़ों का खर्च था, इसमें क्या है, इसमें क्या खर्चा होगा? अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जो इनके खर्चे होने वाले हैं ना के बराबर, ओनली बिजली चाहिए, यानी ओनली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोई मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को पता होगा, एक मिसाइल, एक रॉकेट में लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो इजराइल सरकार ने बताया कि बहुत खर्च हो जाता था, हम लोग का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस में ही चला जाता था, इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने बनाया है, और अब जो खर्च होंगे वो ना के बराबर होंगे। जितने देश को आना है आ जाओ, हम सब संभाल लेंगे। अब ये बनाया किसने है, कौन कौन मिलके? रफाल एक कंपनी है, रफाल वो वाले रफाल फ्रांस वाले नहीं समझना है, ठीक है? रफाल एक कंपनी है, अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल
ये तो ड्रोन अटैक वाला है, सब चीज को मार के गिरा सकता, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसको जो बनाए हैं वो रफाल का एक कंपनी है, रफाल मिल HEL लेजर डिफेंस सिस्टम, वो मिल के बनाए हैं और ये अमेरिका के ही समर्थन से, अमेरिका भी इसको सपोर्ट किए हैं इसको बनाने में। अब ये समझ सकते हैं छोटा सा देश है दोस्तों, ये सबसे आगे जा चुका है। सोच सकते हैं ऐसा है डिफेंस सिस्टम अभी अमेरिका के पास भी नहीं है, चाइना के पास भी नहीं है, जापान के पास भी नहीं है, सॉरी जापान छोड़ दो, क्या बोलते हैं, रसिया के पास भी नहीं है, भारत के पास है क्या? नहीं सर, सबका तो बात कर लिए, भारत के बारे में कुछ बताइए, भारत में भी कुछ है? हाँ आइए भारत के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार के पास भी ऐसा तकनीक है, बट बातें क्या है कि डीआरडीओ ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, 30 किलोवाट का लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल जैसे हमले को हवा में ही मार सकता है। ठीक है, बहुत पावरफुल है, लेकिन डीआरडीओ अभी इस पर और भी काम कर रही है ताकि ये ज्यादा दूर तक बनाया जा सके। जैसे अभी इजराइल का आप लोगों ने देखा कि वो 100 किलोमीटर पहले ही मार के गिरा सकते हैं, जो हमारे पास अभी सिस्टम है वो ओनली 5 किलोमीटर तक है। लेकिन हाँ, इजराइल ने यह भी बोला है, इजराइल सर जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो बोले हैं कि हमारे जितने भी मित्र राष्ट्र हैं हम उनके साथ भी एक्सपोर्ट करेंगे, उनको भी ये चीज हम लोग डिफेंस सिस्टम बेचेंगे। अब देखने का वाली बात होगी कि वो कब बेचते हैं, कब किसके किसके साथ बेचते हैं, वो तो आगे की बात होगी। ठीक है, अब भारत के साथ कौन सा सिस्टम है सर? भारत के साथ जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है दुर्गा 2 है, जो कि 100 किलोवाट के लिए बनाया जा रहा है। 20 किलोमीटर रेंज में सोरिया है, यानी 20 किलोमीटर रेंज में है। तीसरा 30 किलोवाट लेजर लाइट वेपन्स है। ये सारे काम चल रहे हैं डीआरडीओ। भारत भी एक समय आएगा जो ऐसा सिस्टम बना के रेडी करेंगे और हमारे डीआरडीओ इसमें बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की सिंपल सा न्यूज। कुल मिलाकर कहानी दोस्तों इतना है कि इजराइल वो करके दिखाया जो कोई और देश अभी कर नहीं पाए हैं, यानी अब युद्ध करने के लिए बहुत कम खर्चे में इजराइल कर सकते हैं, मार कर सकते हैं। यानी जैसे ही देखते होंगे आप लोग, हजारों की संख्या में, 100, 200, 500 की संख्या में मिसाइल्स आके गिरती थी इजराइल में, और इजराइल का लाखों करोड़ों का नुकसान होता था, हर जगह पर नुकसान होता था। अब ये सब बाहर का ही बाहर रह जाएंगे, इजराइल को टच भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।